बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 31 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ नून लीग की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। चुनाचे नून लीग के चंद फ्रस्ट्रेटेड रहनुमाओं की तरफ से धमकी आमेज बयानात मीडिया की स्क्रीन्स की जीनत बनना शुरू हो गए हैं। उन फ्रस्ट्रेटेड रहनुमाओं के मुताबिक अगर हमारे खिलाफ बयानबाजी बंद न की गई तो हम मज़ीद इंकशाफात कर सकते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि नून लीग के इन फ्रस्ट्रेटेड रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात के पसे पर्दा हकीकी और असल अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले 3-4 फ्रस्ट्रेटेड रहनुमाओं के बयानात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं, उसके बाद मैं अपना तबसरा और तज्जिया इस हवाले से आगे बढ़ाऊंगा। नाज़रीन, 29 अक्टूबर 2020 यानी परसों नदीम मलिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं अयाज सादिक के प्रोग्राम के बयान से 100% इत्तेफाक करता हूं और उसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके अलावा परसों ही यानी कि 29 अक्टूबर के शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पहले हुकूमत माफ़ी मांगे, पहले हुकूमती वज़ीर जो है वो माजरत तलब करें, उसके बाद अयाज सादिक भी अपने बयान पे माफ़ी का सोच सकते हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इशारा भी दिया, मिस्ड कॉल भी दी गेट नंबर 4 को कि इस किस्म के बयानात के रोकने का एक ही तरीका है और वो है मुज़ाकरात, डायलॉग्स। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ये इंदिया दे दिया, साफ तौर पे जो है ना बता दिया नाजरीन इशारों और किनायों में कि ये इस किस्म के बयानात को हम ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस किस्म के बयानात का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठ जाएं और हमें रियायत दी जाएं। तो ये तो शाहिद खाकान अब्बासी का बयान हो गया। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर ने नाजरीन कल ARY न्यूज़ पे आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अयाज सादिक के बयान के हवाले से मज़ीद तबसरे तज्ज़िये बंद कर दिए जाएं, अयाज सादिक के बयान के हवाले से खामोश हो जाएं, वरना हम मज़ीद इंकशाफात कर सकते हैं। ये बाकायदा एक धमकी आमेज बयान था और ये बदमाशी पे उतर आना जो हम एक लफ्ज़ जो है उर्फ़ आम में और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ये बदमाशी पे उतर आए हैं कि हम मुल्क दुश्मन बयानात देते रहेंगे, मन गढ़त इल्जामात हम लगाते रहेंगे। अयाज सादिक का बयान तो डेफिनेटली मन गढ़त है, चंद लीगी रहनुमा भी उसकी तरदीद कर चुके हैं और हमने भी अपने ज़राए से इसको कंफर्म किया है। इस खबर का कोई वजूद ही नहीं है जो अयाज सादिक मन गढ़त इल्जामात लगा रहे हैं। और नाज़रीन, जब नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जाता है कि हम मज़ीद इंकशाफात करेंगे तो दैट मीन्स कि हम मज़ीद जो है मन गढ़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में एक मालूमात शेयर कर दूं कि मुल्क के अहम सलामती के जो राज होते हैं उस तक इन लोगों की रसाई नहीं होती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तो ये जो कहते हैं ना कि मज़ीद इंकशाफात कर देंगे, तो क्या इंकशाफात आप कर सकते हैं? कौन से सलामती के राज आप लोगों के पास मौजूद हैं? जो अहम सलामती के राज हैं उस तक तो इन लोगों की रसाई होती ही नहीं है। ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। पहले मैं ये सोचता रहा नाजरीन कि इनको जो टॉप जो सलामती के राज होते हैं पॉलिटिशियंस को और अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं, खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को उन सलामती के राजों तक रसाई होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो बसीरत है उसको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं। अब आप देख लीजिए कि 2 साल सिर्फ ये इख्तिदार से बाहर रहे हैं और ये इस किस्म की धमकियां दे रहे हैं कि हम मजीद इंकशाफात करेंगे। तो बात यह है कि वो इंकशाफात क्या होंगे? सुहेल वड़ाइच से एक ख्याली एक अफसानवी जो है एक स्क्रिप्ट लिखवा दिया जाएगा और उसको हकायक का नाम दे के जो है भारतीय मीडिया को
एक प्रोपेगंडे के लिए एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से मैं मज़ीद बता दूं कि नून लीग में काफ़ी जो है वो स्प्लिट मौजूद है, तकसीम मौजूद है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो अलहदा हो गए हैं नून लीग से, और नून लीग का ये बयानिया उठाने के वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उस हवाले से मैं मज़ीद कन्फर्म कर रहा हूँ कि आया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब अलग हैं या उनके साथ और कितने रहनुमा मौजूद हैं। इसके अलावा मरियम नवाज की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। तो वाज़ेह तौर पे इस किस्म की खबरें जो है नाज़रीन, ये नून लीग के अंदर दरारों की निशानदही करती है कि उनके अंदर नवाज शरीफ के जो मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से वाज़ेह तौर पे तकसीम मौजूद है। और ये एक और ख़बर भी मैं बता दूं, गुज़श्ता 2-3 दिन पहले के वीलाग में मैं आप लोगों की खिदमत में इस हवाले से गुजारिशात पेश कर चुका हूं कि 18 से 20 MNAs ऐसे हैं जो किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग के इस बयानिए से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। चुनाचे ये भी खबर मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की थी नाजरीन कि मरियम नवाज के सामने दर्जनों ऐसे रहनुमा है जो उनके सामने जाके तो कहते हैं कि यस मैम, लेकिन बाद में बाहर आके वो नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए को आगे प्रोमोट करने के लिए या उस हवाले से कोई बयान देने के लिए वो तैयार नजर नहीं आते। तो नून लीग बंद गली में जा चुकी है नाजरीन, और इस किस्म के बयानात जो है ये बाकायदा फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कल आदिल अब्बासी के प्रोग्राम में दिया है। और नाजरीन, इस किस्म के बयानात की हकीकी वजह क्या हो सकती है? डेफिनेटली आप लोगों को याद होगा कि रोज़े अव्वल से लेके आज तक 2 साल 2 माह हो गए, इमरान खान साहब किसी इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग में भी इन लोगों के साथ नहीं बैठे। चुनाचे आप देख लें कि उस वक्त जब पाक भारत तनाज़ो चल रहा था और पाक भारत कशीदगी उरूज पे थी, उस वक्त भी जो मीटिंग थी उसमें इमरान खान साहब जो है इनके साथ नहीं बैठे और मुज़ाकरात नहीं किए और इन लोगों के साथ मुशावरत नहीं की। तो इससे क्या मुराद ली जाए कि अगर उन हालात में भी इमरान खान साहब इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं तो अब तो कतई तौर पे उसका कोई इम्कान ही नहीं है नाजरीन। तो इमरान खान साहब ने अपने दरवाजे डील, NRO और इन्हें रियायत देने के लिए मुस्तकिल तौर पे बंद किए हुए हैं। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने बैक डोर से जो है ना राब्ते शुरू कर दिए, खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। 4 मुलाकातें की जो है ना मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, तो DG ISPR ने पब्लिक फोरम पे आके, टीवी पे आके जो है इनकी हकीकत मुनकशिफ कर दी कि मोहम्मद जुबैर 4 बार आए थे, आर्मी चीफ से मिले और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए वो रियायत तलब कर रहे थे। तो गोया DG ISPR ने खुफिया मुलाकातों का जो ये सिलसिला है वो खुद मुनक़ते कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। इन लोगों को अब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान तो किसी भी सूरत हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। तो दूसरी तरफ अगर हम खुफिया तौर पे मिलते हैं तो वो DG ISPR आके पब्लिक फोरम पे जो है वो हमें एक्सपोज कर देंगे। तो गेट नंबर 4 भी बंद हो चुका है, वजीर आजम हाउस भी बंद हो चुका है। अब ये चीखें जो है नाज़रीन, जब आप डेफिनेटली आम जिंदगी में भी देखें कि अगर किसी घर का दरवाजा बंद हो तो आप बाहर से चीखें लगाते हैं, आवाजें देते हैं कि ये गेट खोल दें। तो ये इसका इजहार है, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है कि कोई एक दरवाजा तो खोल दें भाई। ये शोर शराबा सब कुछ इसलिए हो रहा है, इसको समझने के लिए कोई अरस्तु, अफलातून या आइंस्टाइन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो शायद खाकान अब्बासी ने तो परसों वाज़े तौर पे कह दिया कि इस किस्म के बयानात का तदारुक सिर्फ जो है मुज़ाकरात से किया जा सकता है, यानी हमारे साथ बैठ जाएं, हमें रियायत दें, बैठेंगे तो फिर रियायत मिलेंगी ना, फिर बात होगी। तो फिर उसके बाद ये बयानात जो है खुद ब खुद रुक जाएंगे। नाजरीन, बहुत से पहलू इस हवाले से मैंने कवर करने थे, लेकिन वीडियो का जो दौरानिया है वो तवील हो जाता है। किसी और नशिस्त में, किसी और वीलाग में इस पे तफसीली तबादला ख्याल होगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।